के छोरा के मुकदमा लागोड़ा है, मुकदमा लागोड़ा है, मुकदमा लागोड़ा है। अरे राव साहब, मुकदमा कोई चोरी जारी रहा तो लागोड़ा कोनी। एम जे मुकदमा लाग्या है तो मारा बडेरा कहता है एक मुकदमा मर्दांगे लागे। राव साहब मर्दांगे कि कोई अपन वास्ते अगर कोई की करियो है नहीं तो बीरा गीत जीता गाशो को बीता खुले में गाओ, लोगों ने बताओ कि भाई मानो वास्ते करियो है। भाई जीता कोई आदमी रो एहसान माना, जीता लोगों के प्रति आभार प्रकट रहा, बीती एक लोगों में अपने प्रति एक विश्वास पैदा हुई। नहीं तो आइले जमानो नुगड़ारो घणो है। तो आदमी ने जीवन में की उजाणो पण नुगड़ो नहीं होनो। साल 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव। पूरे राज्य की नजरें जिस एक सीट पर सबसे ज्यादा टिकी थीं, वो थी जयपुर की झोटवाड़ा विधानसभा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे कद्दावर चेहरों में से एक को मैदान में उतारा। ओलंपिक मेडलिस्ट, सेना के पूर्व कर्नल और केंद्र सरकार में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पीछे एक विशाल राजनीतिक मशीनरी खड़ी थी। उनके समर्थन में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैलियां और रोड शो किए। और उनके सामने कांग्रेस का उम्मीदवार था एक 33 साल का युवा जो अपनी जिंदगी का पहला चुनाव लड़ रहा था। चुनाव आयोग को दिए हलफनामे के मुताबिक अभिषेक चौधरी की कुल संपत्ति करीब 48 लाख रुपए थी और राजनीति में उनका कोई गॉडफादर नहीं था। मतगणना के दिन जब शुरुआती रुझानों में अभिषेक चौधरी ने दिग्गज मंत्री पर 6000 वोटों की बढ़त बना ली तो पूरे राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई। बिना किसी बड़े राजनीतिक घराने के समर्थन वाले एक साधारण युवा ने एक केंद्रीय मंत्री को इस कदर चुनौती आखिर दी कैसे? इस सवाल का जवाब झोटवाड़ा की वीआईपी कॉलोनियों में नहीं, बल्कि भलोदी जिले के एक छोटे से गांव गोदारों की ढाणी में मिलता है। अभिषेक एक साधारण किसान परिवार से आते हैं। उनके पिता दिनेश चौधरी खेतों में पसीना बहाकर परिवार का भरण पोषण चुकते करते थे। अभिषेक का बचपन इसी मिट्टी और किसानी की मेहनत के बीच बीता। एक किसान का बेटा होने के नाते आम आदमी की परेशानियां और ग्रामीण संघर्ष उनके स्वभाव का हिस्सा बन गए। उन्होंने बचपन से ही अभावों और मेहनत को करीब से देखा था। अभिषेक की राजनीति सीधे तौर पर उस ग्रामीण संघर्ष से उपजी है जिसे उन्होंने ढाणी में महसूस किया था। उनकी पहचान किसी विरासत से नहीं, बल्कि ज़मीनी हकीकत की इसी समझ से बनी है। फलोदी से अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद अभिषेक उच्च शिक्षा के लिए जयपुर आ गए। यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी का कैंपस उनका नया राजनीतिक क्षेत्र बना। साल 2012 में उन्होंने अपनी सांगठनिक क्षमता का प्रदर्शन किया। बिना किसी पूर्व स्थापित राजनीतिक समर्थन के उन्होंने लॉ कॉलेज से छात्र संघ का चुनाव लड़ा और अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। इसके बाद उनका संगठनात्मक कद लगातार बढ़ता गया। वे एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव बने और साल 2020 में उन्हें राजस्थान एनएसयूआई का प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया गया। गुटबाजी से दूर रहकर केवल काम पर फोकस करने की उनकी रणनीति कारगर रही। इसी कार्य क्षमता के दम पर वे एआईसीसी के सबसे कम उम्र के सदस्यों में से एक बन गए। अभिषेक के चुनावी हलफनामे में एक आंकड़ा ध्यान खींचता है। उनके नाम पर कुल 7 मामले दर्ज हैं। इस चार्ट में आप इन मुकदमों की प्रकृति देख सकते हैं। ये सभी मामले सार्वजनिक प्रदर्शनों, चक्का जाम और अनलॉफुल असेंबली से जुड़े हैं। भ्रष्टाचार या किसी भी व्यक्तिगत अपराध का कॉलम पूरी तरह खाली है। ये मुकदमे उन आंदोलनों की गवाही देते हैं जिनका उन्होंने नेतृत्व किया। इसमें कोविड के दौरान छात्रों की फीस माफी की मांग और युवाओं के भविष्य से जुड़ी अग्निवीर योजना के खिलाफ सड़क पर किया गया कड़ा विरोध शामिल है। इन मुकदमों की फहरिस्त बताती है कि अभिषेक की सक्रियता का केंद्र हमेशा से युवाओं के अधिकार रहे हैं। इसी सक्रियता को देखते हुए कांग्रेस ने उन्हें झोटवाड़ा में एक बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए मैदान में उतारा। छात्र आंदोलनों में उग्र रहने वाले अभिषेक का एक दूसरा पक्ष उन परिवारों के प्रति है जिनके पास मदद का कोई और जरिया नहीं बचा। कुछ समय पहले अभिषेक की बहन का तुलादान हुआ, जिसमें उन्हें 51 किलो चांदी के साथ तौला गया था। उस मौके पर अभिषेक ने इस चांदी को घर ले जाने के बजाय एक संकल्प लिया। उन्होंने घोषणा की कि वे इस पूरी चांदी का उपयोग 1008 निर्धन और बेसहारा बेटियों के विवाह में सहायता के लिए करेंगे। अभिषेक अब तक 360 से ज़्यादा बहनों की शादी की जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निभा चुके हैं। प्रोग्रेस ट्रैकर पर ये आंकड़ा उस 1008 के लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ रहा है, जिसे उन्होंने सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया था।
मदद की ये बहस केवल विवाह तक सीमित नहीं है। कोलू बाबूजी गांव में टीबी से पिता को खोने वाली 5 अनाथ बेटियों को अपनाना हो या बाड़मेर के गुड़ामालानी में बेसहारा बहनों को सहारा देना, उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर इन परिवारों की जिम्मेदारी उठाई है। हाल ही में जालौर के घमंडी राम के बेटे की दुखद मृत्यु के बाद अभिषेक ने आगे बढ़कर उनकी बेटियों की शादी धूमधाम से करवाने का सार्वजनिक वादा किया। चाहे 150 बच्चों के लिए योगशाला जैसी मुफ्त शिक्षा की पहल हो या संकट में घिरे परिवारों की तत्काल मदद, अभिषेक की ये निजी परोपकारी व्यवस्था उन लोगों के लिए एक सीधा सहारा बनी है जिनका सामाजिक ढांचा ढह चुका था। झोटवाड़ा के चुनावी परिणाम में भले ही जीत राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की हुई, लेकिन एक युवा चेहरे के तौर पर अभिषेक ने जो मुकाबला पेश किया, उसने राजस्थान की राजनीति में उनकी जगह पक्की कर दी। उनकी शैली में छात्र नेता की आक्रामकता और एक सामाजिक कार्यकर्ता की संवेदनशीलता के बीच का संतुलन साफ नजर आता है। गोदारों की ढाणी से निकलकर एक केंद्रीय मंत्री को कड़ी चुनौती देने तक का ये सफर उस मिथक को तोड़ता है जहां राजनीति के लिए केवल भारी संपत्ति या बड़े खानदान को ही अनिवार्य माना जाता था। अभिषेक चौधरी ने दर्शाया है कि राजनीति को सेवा के माध्यम के रूप में भी अपनाया जा सकता है। बिना किसी गॉडफादर के अपनी पहचान बनाने वाले इस युवा नेता के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।